नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर आप रिटर्न टाइम से पहले भी भरते हो तब भी आपको लेट फीस भरनी पड़ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक नोटिफिकेशन नंबर 2 इशू किया है 31 मार्च 2024 को। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर अपलोडिंग। इस नोटिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप अपने रिटर्न टाइम से भर देते हो, यानी कि 31 जुलाई से पहले पहले भर देते हो, ड्यू डेट से पहले, और उसकी वेरिफिकेशन आप 30 डेज के बाद करते हो, और या फिर आपने रिटर्न को साइन करके उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा है थ्रू स्पीड पोस्ट, तो जिस दिन वो पोस्ट रिसीव होगी उस दिन को काउंट किया जाएगा कि उस दिन आपने अपनी रिटर्न भरी है। या फिर 30 डेज के बाद जब भी आपने अपनी रिटर्न को वेरीफाई किया है उस दिन को माना जाएगा कि आपने रिटर्न अपनी फाइल की है। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। केस नंबर 1 देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ अपलोडिंग ITR है 20 जून 2024 और आपको वेरिफिकेशन करनी है 30 डेज के अंदर अंदर। मान लीजिए आपने वेरिफिकेशन कर दिया 15 जुलाई 2024 को, इसका मतलब है आपने वेरिफिकेशन 30 दिन के अंदर अंदर कर दिया। तो इस केस में आपका डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ रिटर्न माना जाएगा जिस दिन आपने रिटर्न अपलोड कर दी है। तो इसी के साथ एक दूसरा केस भी देख लेते हैं। दूसरे केस में देखिए, डेट ऑफ अपलोडिंग ITR है 20 जून 2024 और वेरिफिकेशन का टाइम 30 डेज है। और यहाँ पे असेसी ने वेरिफिकेशन की है 5 अगस्त 2024 को, यानी कि 30 दिन के बाद वेरिफिकेशन की है। तो इस केस में यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न माना जाएगा 5 अगस्त 2024। तो उस केस में क्या होगा? अगर आपकी रिटर्न 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको 1,000 रुपये लेट फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5,000 रुपये लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। अगर न्यू टैक्स रेजिम है तो आपको 7 लाख से ऊपर 5,000 रुपये लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। तो इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे चेंजेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन को रीड करना शुरू करते हैं तो इन्होंने हमें पहले रेफरेंस दिया है 2022 में, जो इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 5 निकाला था, जिसके थ्रू इन्होंने 30 डेज की वेरिफिकेशन का टाइम सेट किया था। तो वो 30 डेज के नोटिफिकेशन को इन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया है। नीचे देखिए पॉइंट नंबर 2 के फर्स्ट पॉइंट में देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा है वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज अपलोडेड एंड ई वेरिफिकेशन और ITR-V इज सबमिटेड विद इन 30 डेज। अगर आप अपनी रिटर्न वेरिफिकेशन 30 डेज के अंदर अंदर कर देते हो तो उस केस में डेट ऑफ अपलोडिंग जो है आपका, उस केस में डेट ऑफ अपलोडिंग को ही आपका मान लिया जाएगा कि उस दिन आपने रिटर्न अपने फाइल की है। बट दूसरे केस में देखिए, अगर आप अपनी वेरिफिकेशन जो है वो 30 डेज के बाद करते हो तो उस केस में क्या माना जाएगा? तो जिस दिन आपने अपनी ITR को वेरीफाई किया है उस दिन को माना जाएगा कि आपकी रिटर्न फाइल हुई है। अगर आप 30 डेज के बाद अपनी रिटर्न को वेरीफाई करते हो तो जिस दिन आपने रिटर्न को वेरीफाई किया है तो उस दिन को माना जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न फाइल की है। तो उस दिन के हिसाब से आप पे लेट फीस लगेगी। अगर वो दिन जो है ड्यू डेट्स के अंदर आता है तो आप पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी। अगर वो दिन ड्यू डेट्स के बाद फॉल हो रहा है तो आपको लेट फीस पे करने पड़ सकती है। यहाँ पे वेरिफिकेशन और ITR-V जो आपने साइन करके सेंड करनी है, दोनों केसेस को इंक्लूड किया गया, दोनों केसेस में सेम है। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि जो आपको अगर आपने ITR-V को अपनी वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं करना, आपने उसको साइन करके सेंड करना है, तो आप ऑर्डिनरी स्पीड पोस्ट या कोई अदर मोड से इस एड्रेस पर जो है इसको पोस्ट कर सकते हो। और पोस्ट के केस में क्या देखना है, जिस दिन ITR आपकी बेंगलोर के इस एड्रेस पे रिसीव होगी CPC के पास, उस दिन को कंसिडर किया जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न फाइल की है। तो मान के चलिए ये 5 से 7 दिन ले लेते हैं आपकी रिटर्न को पोस्ट करने में, तो इतने दिन का आपको गैप मान के चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो 30 जून को, तो आपको 30 डेज का टाइम नहीं देखना है, आपको माइंड में 23 या 25 डेज का टाइम रखना है। अगर आपने अपनी रिटर्न को साइन करके पोस्ट करना है, आपने ई वेरिफिकेशन नहीं करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर फर्दर क्लैरिफाई किया गया है कि जहाँ पर आपकी ITR विद इन टाइम लिमिट नहीं वेरिफिकेशन होगी उसकी, तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर CBDT आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी वेरिफिकेशन जो है इमीडिएटली कर दे जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो।
और ये जो नोटिफिकेशन है वो उन सभी रिटर्न्स पर एप्लीकेबल होती है जो इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड होते हैं। ये नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2024 से इफेक्ट में आ गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये। आपने अगर रिटर्न विद इन ड्यू डेट भी फाइल किया फिर भी आपको या आपके क्लाइंट को लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। तो इस बार आपको जो वेरिफिकेशन का टास्क है वो साथ के साथ ही कर लेना है, ताकि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बाद में अराइज ना हो, आपको लेट फीस पे करनी पड़ जाएगी। आई होप इस आपको इनकम टैक्स रिलेटेड अच्छी नॉलेज मिली है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।